231वां अध्याय शकुन के भेद और विभिन्न जीवों के दर्शन होने वाले शुभाफल का वर्णन। पुष्कर जी कहते हैं, राजा ठहरने जाने अथवा प्रश्न करने समय शकुन उस देश का नगर के लिए शुभ अशुभ फल की सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और शांत। देव का विचार करने वाले ज्योतिषी ने संपूर्ण दीप्त शकुनों का शुभ अशुभ फल, शांत शकुनों का फल शुभ बताया है। वेदादीप्त, दिग्गति, देश दीप्त, क्रिया दीप्त, रक्त दीप्त, जाति दीप्त, भेद दीप्त शकुन 6 प्रकार बतलाए गए। पूर्व से पूर्व, अधिक से प्रबल समझना चाहिए। दिन विचरने वाले प्राणी रात में, रात्रि चलने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दे तो उसे वेदालिप्त जानना चाहिए। इसी प्रकार जिस प्रकार नक्षत्र, लग्न या ग्रह क्रूर अवस्था में प्राप्त हो जाए वह वेदालिप्त अंतर्गत है। सूर्य जिस दिशा में जाने वाला हो, धूमिता जिसमें मौजूद हो, वह ज्वलितिया उसमें छोड़ आए हो, अंगारनी मानी जाती है। ये 3 दिशाएं दीप्त, शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती है। दीप्त दिशा शकुन और दीप्तांगी यह गया है। यदि गांव में जंगली जंगल, ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हो तो निंदित देश में है। इसी प्रकार जहाँ निंदित वृक्ष हो वहाँ स्थान में निंदा व अशुभ माना गया है। विप्रवर अशुभ देश में शकुन होता है। देश दीप्त समझना चाहिए। वर्ण धर्म विपरीत अनुचित कर्म करने वाला क्रिया दीप्त बतलाया गया है। उसे दिखाई दे क्रिया दीप्त शकुन अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज सुनाई पड़ना रुत दीप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन जाति दीप्त शकुन अथवा अवस्था के विपरीत जो शकुन है वही शांत बतलाया गया है। उसमें उपयुक्त सभी यत्न पूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत दीप्त भेद है तो उसमें मिश्र के शकुन गए। इसका विचार फल बताना चाहिए। घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सारिका, मैना, गृहगोदी, किरगिट, चटक, गौरैया, भास, चील, मुर्गा, कछुए प्राणी ग्रामवासी कहे गए। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौवा ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त सभी जीव जंगली कहे गए। बिल्ली, मुर्ग ग्रामीण जंगली होते हैं। रूप और भेद होता है, इसी में सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण, खच्चर, मोर, चक्रवात, गधे, हारित, कौवे, कुलाह, कुक्कुक, कुकुब, बाज, गिदड़, खज्जरीट, वानर, शतघन, चटक, कोयल, नीलकंठ, कपिंजल, तितर, शतपत्र, कबूतर, खंजन, दायुव, शुक्र, राजीव, मुर्गा, भरदूल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी। वागुरी, उल्लू, शरभ, कौच, खरगोश, कछुआ, लोमसिका, पिंगलका और ये रात्रि में चलने वाले प्राणी हैं बताए गए हैं। हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प, वकारु, सिंह, उग्रा, ऊंट, ग्रामीण, सुअर, मनुष्य, श्रवादी, वृषभ, गोमायु, रुक, कोयल, सारस, घोड़े, ग्रोधा, कोपनधारी पुरुष ये दिन में और रात में दोनों चलने वाले हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बनाकर सामने आवे तो विजय दिलाने वाले बतलाए गए हैं, किंतु पीछे से आए तो मृत्यु कारक माने गए हैं। नीलकंठ घोंसले से निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो राजा का अपमान ही सूचना देता है। वाम भाग में आ जाए तो कलह कारक होता है। भोजन में बाधा डालने वाला उस समय दर्शन मात्र उत्तम माना गया है। बाएं अंग का अवलोकन और उत्तम है। यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज और चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संदेश देता है। परशुराम जी प्रस्थान काल में मृग आगे आगे चले तो प्राण लेने वाले होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे और ये भी प्राकृतिक दिशा जाते हैं।
गधा जोर जोर से रेंगता हुआ कपिल पंज पक्षी बताए गए दाहिनी ओर से स्थित हो तो सभी उत्तम माने गए, किंतु कपिल जंजल पक्षी पीछे की ओर से उसका फल निंदनीय है। यात्रा काल में तीतर दिखाई देना अच्छा नहीं है। मृग, सुअर और चितकबरे, हिरण ये यदि बाएं होकर फिर दाहिने हो जाए तो सदा कार्य सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाए तो निंदनीय माने जाते हैं। बैल, घोड़ा, गिदड़, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे ये सब दाहिने बाएं और मनोवांछित वस्तु के सिद्ध करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृंगाल, श्याममुख, कच्छ, छुचुंदर, पिंगला, ग्रोह, गोदी, शुक्री, कोयल, पिंगल धारण करने वाले जीव सदा वाम भाग में स्त्रीलिंग नाम वाले जीव, बांस, कायरुष, बंदर, श्रीकर्ण, चितवर, कपिल, पिंपिक, रुरु, शयन ये दक्षिण दिशा में हो तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक, सर्प, खरगोश, सुअर, गोधा का नाम लेना भी शुभ माना गया है। रीछ वानरों के विपरीत दिशा दिखाई दे तो अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करने पर कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो तो उसका फल विद्वान पुरुषों के उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए। जिस जिस दिन शकुन दिखाई देता उसी दिन उसका फल होता है। परशुराम जी पागल, भोजनार्थी बालक और वैरी पुरुष भी गांव और नगर की सीमा के भीतर दिखाई दे और इनके दर्शन का कोई फल नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। यदि सियारनी 1, 2, 3 या 4 बार आवाज लगाए तो शुभ मानी गई है। इस प्रकार 5, 6 बार बोलने पर अशुभ और 7 बार बोलने पर शुभ बताई गई है। 7 बार से अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता। रास्ते में सूर्य की उठती हुई कोई भी ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिससे दृष्टि पड़ते ही मनुष्य रोंगटे खड़े हो जाए, सेनावान भयभीत हो उठे, उसमें भय बढ़ाने वाली, महान भय की सूचना देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी उत्तम देश में सारंग दर्शन करे तो मनुष्य के लिए वर्ष के अंत तक शुभ सूचना देता है, उसे देखने में अशुभ नहीं होता। अतः यात्रा प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वालों को किसी सारंग का दर्शन करे तो अपने किसी 1 वर्ष तक उपयुक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति समझे। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में शकुन वर्णन नामक 231वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।